नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग खुलासा न्यूज। खबर है मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से, जहां एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो जिसमें कानून के रखवाले ही कानून तोड़ते नजर आ रहे हैं। तहसीलदार साहब किसानों से भिड़ गए, गाली गलौज, कॉलर पकड़कर झूमा झटकी, और अब इस वायरल वीडियो ने पूरे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। ये तस्वीरें हैं मऊगंज जिले के गंजमा गांव की, जहां जमीन विवाद सुलझाने पहुंचा प्रशासन खुद बेकाबू हो गया। तहसीलदार वीरेंद्र पटेल किसानों पर बरस पड़े, न सिर्फ गालियां दी बल्कि एक किसान का कॉलर पकड़कर हाथापाई तक करने की नौबत ला दी। सोचिए, जो अधिकारी न्याय देने पहुंचे वही जब न्याय के कटघरे में खड़ा हो जाए तो किसान कहां जाएंगे। पीड़ित किसान सुषमेश पांडे और कौशलेश प्रजापति का आरोप है कि तहसीलदार ने उनसे बेवजह अभद्रता की, गालियां दी और कॉलर पकड़ लिया। यही नहीं, वीरेंद्र पटेल विवादों के लिए पहले से ही बदनाम है। अधिवक्ताओं से टकराव का मामला, आरटीआई में जानकारी देने से इनकार, और तो और उनके परिवार का नाम गरीबों की सूची में समग्र आईडी और राशन कार्ड में दर्ज मिला। दिसंबर 2022 तक सरकारी राशन तक उठाया गया है। सवाल यह है कि आखिर गरीबों का हक छीनने वाला एक अफसर कैसे आज भी कुर्सी पर बैठा है। जब तहसीलदार से बात की गई तो उनके द्वारा उल्टा किसानों पर आरोप जड़ दिए, लेकिन वीडियो गवाही दे रहा है, गाली भी दी गई, कॉलर भी पकड़ा गया। कलेक्टर संजय जैन ने मामले की जांच की बात कही, जबकि नायब तहसीलदार उमाकांत शर्मा सफाई देते हुए नजर आए। बोले, भ्रम की वजह से हुआ है सब। लेकिन बड़ा सवाल यह है, किसानों का कॉलर पकड़ना, गाली देना, इसे आखिर कौन सा भ्रम कहा जा सकता है। मऊगंज तहसीलदार का ये वीडियो सिर्फ एक घटना नहीं, ये उसका सिस्टम की तस्वीर है, जिसमें आम किसान न्याय के आस लगाए बैठा है और अफसरशाही उस आस को रौंद रही है। अब देखना ये होगा कि क्या इस वायरल वीडियो पर होगी सख्त कार्रवाई, या हमेशा की तरह जांच के नाम पर मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। आइए सीधे जुड़ते हैं पीड़ित से। आदमी के ऊपर आधार है, ठीक है। हाँ, काकी तू रह जा बताई, अगे आदमी के ऊपर आधार है, ठीक है ना। बिना नापे में ना हो, बिना नापे ना हो, यह आदमी से लपट रहे हैं। ये देखो, ये बंदा ज्यादा कूद रहा है बिना नापे हुए जगह। ये सेक्रेटरी साहब जी हैं, यहाँ से आ गए हैं। ये देखो, ये देखो, विपक्षी पार्टी से हमारे ये आदमी से लपट रहा है, मार रहा है। ये देखो, सर जी मारपीट की गई आपके साथ जी, और गाली गलौज किया गया, पूरा मामला क्या है? सर मेरा नाम सुषमेश पांडे है। मैं यहाँ ग्राम गंजमा का रहने वाला हूँ। मेरे यहाँ पे पास में ही एक प्रजापति रहते हैं जो मेरे यहाँ काम करते हैं। उनका नाम सौखीलाल है, राजकुमार है। मेरे यहाँ पे काम करते हैं, मेरा खेत वगैरह भी अधिया लिया हुआ है। हम भी किसानी करते हैं, यहाँ पे थोड़ी बहुत पंडिताई भी करते हैं। तो एक गांव के जिम्मेदार आदमी होने के कारण उन्होंने उनके घर में पूर्व में बिना किसी जानकारी के जो है तो तहसीलदार किसी अन्य व्यक्ति का पट्टा दिलाने के लिए आए थे। ये जानकारी हमें भी नहीं थी। तो वो दोपहर लगभग 1-1:30 बजे के करीबन जो है तो राजकुमार और सौखीलाल हमारे घर में रोता हुआ आया कि बघेली में अपने भाषा में बोलते हुए कि चलिए हमारे घर में जो है तो प्रशासन आया है, तहसीलदार आए हैं और हमारे घर को गिरा रहे हैं। तो थोड़ा सा आप उनसे हम बात करते हैं तो वो हमें गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट भी कर रहे हैं, गुंडे भी बुलाए हुए हैं। तो वही उन्होंने बोला कि आप थोड़ा पढ़े लिखे आदमी हैं, चलिए हमारी जान बचा लीजिए, हमारे घर को बचा लीजिए। तो इसीलिए मैं वहाँ पे गया। तो तहसीलदार साहब जो थे तो वो सड़क साइड में थे, वहाँ पे एक कांस्टेबल थे अंदर साइड में, जहाँ पे इनका घर बना हुआ है, जहाँ पे सरहंगई बस लोग इनके घर में कब्जा कर रहे थे। तो मैं गया उनसे, जो था हवलदार साहब से, मैं पूछा कि यहाँ पे क्यों खनाई हो रही है, बिना जो है तो नाप जोक के यहाँ पे क्यों ये सब हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि हमारा काम थोड़ा है, जौन हो लाग है तब देखते लाग है।
तो मैं बोला कि नहीं, आपका काम नहीं है। लेकिन ये इनकी माता जी थे जो खन रहा था, उससे थोड़ा सा वाद विवाद कर रही थी। तो मैंने बोला ये लड़ रहा है, इससे गाली गलौज दे रहा है एक लेडीज को, आप थोड़ा सा समझाइए। इतने में तहसीलदार साहब ऊपर सड़क साइड से आए और मेरा कॉलर पकड़ के और बोले कि साले तू कौन है, और गाली गलौज भी दिए और मुझे धक्का देके बोले कि इसको ले जाओ, अरेस्ट करवा दो इसको। अभी सगली हेड कड़ी निकाले दे थे। उनका नाम बाद में पता चला कि वो तहसीलदार हैं, उनका नाम बीरेंद्र पटेल है, यहीं देवगाना के रहने वाले हैं। ये सब जानकारी फिर हमने एकत्रित की। उसके और बाद आपकी उनकी कोई बातचीत नहीं हुई? कोई बातचीत नहीं हुई। और आए तो आपसे धक्का मुक्की? हाँ, डायरेक्ट धक्का मुक्की की। कॉलर पकड़े, बोले कि ये कौन है, कौन है तू, कौन है, गाली भी दिए, ये कौन है, ले जाओ इसको। साला बड़ा और भी बहुत शब्द अपशब्द बोले। उसके बाद लेके चले गए। फिर मुझे आप तहसीलदार भी किसान हैं? जी किसान है। और वो जो जिसके पक्ष में आप गए हुए थे वो भी किसान है। वो एक गरीब आदमी है, पढ़ा लिखा भी नहीं है। उसके घर में साक्षरता उसका दर पूरा बहुत नाम क्या कम। है? उसका नाम राजकुमार प्रजापति है और सखीलाल प्रजापति पिता का नाम है उसके। जब मैं आपसे पूछूंगा, क्या नाम है आपका? राजकुमार प्रजापति। आज जमीन से लेके कुछ विवाद हुआ है, जी क्या पूरी बात है जी। बताइए, क्या विवाद हुआ है आज? आज विवाद हुआ है कि सर हम पटवारी को बोल रहे थे कि सर जमीन नाप दें, तो तहसीलदार बोलते हैं कि साले मादरचोद बोलना नहीं तुमको हम उठा के ले जाएंगे साले। तहसीलदार के द्वारा गाली दी गई? तहसीलदार के द्वारा गाली दी गई। उसके साथ में पुलिस भी हमको पकड़ के खींचने लगे, लुंगी लगाए रहे, हमारी लुंगी छूट गई और बोलने लगे कि इसको साले को गाड़ी ले चलो, गाड़ी में बैठाओ। तो हम भाग दिए। और कुछ लोगों के साथ भी मारपीट हुई, गाली गलौज हुआ है? और वो गुंडा बुला के लाए थे, तो वो जो है तो उसको हम मना करने लगे। तो कहा के हम कहें कि आप रिश्तेदार हैं, जो करे तो वो करे, दिलीप प्रजापति, मगर आप जो है तो नहीं कर रहे। तो कहते हैं कि तो मादरचोद जो है तो रोक लगा भाई आई है। आपका जमीनी विवाद कब से चल रहा है? जमीनी विवाद सर आज हमारे पिताजी के 25 साल हो रहा है सर। किसके नाम से जमीन है? जमीन वो कब्जा के ऊपर रहा है और रजिस्ट्री पट्टा हमारे नाम पर है, राजकुमार राकेश भाई फाकू के नाम पर। आपकी जमीन में जबरन कब्जा कर रहा है? जी सर। आपने उसका आवेदन दिया तहसील में? दिया है सर। कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आप किसी को बुलाकर ले गए थे? जी। उनके साथ भी मारपीट हुई है? उसके साथ में मारपीट हुई है। किसके साथ हुई है, क्या नाम है? रज्जू पांडे। कौन उनके साथ मारपीट किया है? तहसीलदार साहब जो है तो उनका गला पकड़ के कहें कि आप कौन हो? हाँ आप जी। आप लोग मौजूद थे वहाँ? हाँ वहाँ पर हम मौजूद थे। उनको बुलाने आप आए थे? उनको बुलाने हम आए थे सर। तो आप उनके यहाँ काम करते हैं? हम खेती बोए हैं, वहाँ पर मजदूरी करते हैं, सब हो गया। हम हमेशा वहीं पर करते हैं, खेती बाड़ी सब कर रहे थे सर। शासन प्रशासन से आपकी क्या मांग है? शासन प्रशासन से क्या मांग है? शासन प्रशासन से मांग है कि जमीन नप जाए, हम जो हमारा है तो हमारा मिल जाए, उसका है तो उसका मिल जाए। अगर सुनवाई नहीं होगी तो अगला कदम क्या होगा? न्यायालय में जाएंगे सर। जी। मऊगंज के तहसीलदार बीके पटेल जी का एक किसान के साथ अभद्रता करते हुए कॉलर पकड़ के झूमाझटकी करते का वीडियो वायरल है सोशल में। इसको लेकर आप कहाँ देखते हैं? देखिए, ये जानकारी मुझे भी हुई है। जिस तरीके से तहसीलदार ने मारपीट करी है, गाली गलौज करा है, उसका वीडियो भी वायरल है। और मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश पर किसानों के साथ अत्याचार हो रहा। इससे पहले खाद को लेकर किसानों को पीटा गया पूरे प्रदेश में। रीवा में अभी इतनी बड़ी घटना घटी, अब उसी का दूसरा क्रम, तीसरा क्रम मऊगंज में भी देखने को मिला कि गाली गलौज किया गया, अपशब्द कहे गए, जो कि मैं समझता हूं कि ऐसे संवैधानिक पद पर बैठने के बाद अगर इस तरीके की मानसिकता है तो यह बहुत ओछी मानसिकता है। और इससे कहीं ना कहीं पूरे समाज में एक मैसेज आता है कि किसी को न्याय नहीं मिल पाएगा। वजह यह है कि न्याय देने वाले लोग कौन है? प्रशासन है, जिला प्रशासन है। तो जब ऐसे ही लोग इस तरीके के कृत्य करना शुरू कर देंगे तो मुझे नहीं लगता कि मऊगंज के साथ फिर न्याय हो पाएगा। प्रशासन ने जांच की बात कही है। देखिए, इसमें जांच जैसा क्या है? इसका जो वीडियो है वो स्पष्ट है, दिख रहा है। मैं समझता हूं कि प्रथम दृष्टया तो उनको हटाना चाहिए। वो लग ही नहीं रहा कि वो तहसीलदार है, ऐसा लग रहा है कि वो चौराहे का गुंडा है।
तो जब इस तरीके की चीज़ों पर आप एक्शन नहीं लेंगे तो मैं समझता हूं कि ये सारी चीज़ें तो फिर वही दिखाने वाली हो गई। मैं जिला प्रशासन से अपील करता हूं कि उन जो तहसीलदार साहब हैं उनको तत्काल मऊ वन से हटाया जाना चाहिए।